वोट डाला यार? मैं वोट डालने जा रहा हूँ। ये आधार लेके आए? हाँ हाँ, सब कुछ है मेरे पास। मैं वोट डालने जा रहा हूँ और रुक गए आप हमें देख? आपको देख कर रुक गए। और जो मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो मेरा वोट है विकास के मुद्दे पर। मेरा वोट है बढ़ते हुए भारत के लिए, जो कि एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है, उसके लिए वोट है मेरा। मेरा वोट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। मेरा वोट है नरेंद्र मोदी जी के लिए। अरे खुला ये सम्मत नहीं, मेरा वोट है क्योंकि जितने भी मोदी जी के समर्थक हैं वो डरते नहीं किसी से, ठीक है ना? बोल दे रहा। कोई भी बोल दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है। मेरा वोट हर उस बात के लिए है जिसको आज हिंदुस्तानी गर्व से महसूस करता है। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले जो सरकारें हुआ करती थी, पाकिस्तान से लोग घुस करके हिंदुस्तान आया करते थे और पाकिस्तानी सैनिकों को गर्दन काट दिया करते थे। आज क्या कोई पाकिस्तान से घुसपैठ करता है? नहीं कर रहा। कोई बम विस्फोट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और अगर कोई कोशिश करता है, कोई बहुत सारे हुए। पुलवामा हमला जो हुआ था, कब हुआ था वो? बीजेपी सरकार में हुआ ना? हम बताइए। आराम भैया, अरे पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला कब हुआ? बीजेपी सरकार में हुआ ना जी? बताइए कब हुआ? बीजेपी सरकार में हुआ। हाँ आइए आइए आइए। ये मेरे भाई का कहना है जी, पुलवामा हमला जो है भाजपा सरकार में हुआ। तो ये बताएं, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया कि नहीं दिया? पाकिस्तान में घुस के हमला किया, पाकिस्तान में घुस के हमला किया, पाकिस्तानियों ने नेस्तनाबूद किया। किसी और सरकार ने, क्या कांग्रेस सरकार ने, किसी सरकार ने पाकिस्तान में घुसने की हिम्मत करी? कभी नहीं करी। सिर्फ मौन प्रधानमंत्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौन रखा है, कोई जवाब नहीं दिया है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सबको। नहीं मिल रहा सबको। जो पात्र हैं उनको लाभ मिल रहा है, जो पात्र हैं उनको लाभ मिल रहा है। किसान निधि में अगर 2000 रुपये आ रहा है तो 1999 रुपये किसी नहीं मिल रहा है, पूरा 2000 मिल रहा है। राशन मिल रहा है 5 किलो तो पूरा 5 किलो मिल रहा है। 4 किलो 990 ग्राम नहीं मिल रहा है। और ये जो बोल रहे हैं आप अपाहिज कर दिया मुल्ला जी। ये बोल रहे हैं अपराध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो बोली ना कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, वो क्या कर रहे हैं? वो 15 लाख का जो दिए थे लॉलीपॉप, उसका कुछ कहिए। 15 लाख भी तो दिया था मुल्ला जी। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख रुपया जरूरी है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी जो पात्र है उनको मकान मिल रहा है, वो जरूरी है। में ये जो बोल रहे हैं 8500 रुपया महीना देंगे हम, जो कांग्रेस बोले 8500 रुपया महीना देंगे, ये 85 रुपये 100 रुपये कहाँ से देंगे? बजट कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा? ये इतना बड़ा बजट कहाँ से लाएंगे? झूठ बोलते हैं, झूठ बोले हैं फिर। झूठ मुल्ला जी क्यों? का काम है झूठ। देखिए, जुमला करती है बस। गुमराह करने में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है। मैं सबूत दे दूं आपको, 2022 का चुनाव को याद होगा। इतना गुमराह किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी छोड़ करके सपा में शामिल हो गए थे। और आज सुनिए, जब आँख खुली, सपा कांग्रेस भाजपा की सरकार बनी, तो वही मंत्री, उनमें से एक मंत्री तो आज कहीं का नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। बाकी मंत्री वापस आए। तो ये सिर्फ गुमराह करना जानते हैं जनता को। आज 76 साल ये 70 साल जो आप खड़े होके बोल रहे हैं, 70 साल कांग्रेस की देन है। नहीं तो कहीं मंदिर में बैठे होते, मस्जिद में बैठे होते, पढ़ाई एजुकेशन एकदम नस्तो नाबूद कर देते, खत्म था कुछ। मुल्ला जी मंत्री मुसलमान था, हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था। और वह मुसलमान, उस मुसलमान के शिक्षा मंत्री होने के बाद भी आज मुसलमानों का परसेंटेज कितना है पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता में? मुसलमान कितना पीछे है? उस पहला शिक्षा मंत्री होने के बाद भी मुसलमान एक पढ़ाई पीछे है। जो है कौशल की भाई आप हमारे भाई लड़ो नहीं, आराम बात करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाँच सुनिए, 5 ऐसे यहाँ देखिए, हम और आप मुद्दे की बात करते हैं। हमें अपना पक्ष रखना है, हमें अपना आपका पक्ष रखना है। देखिए, सरकार किसी की नहीं होती, कोई सरकार हो, आप अपना पक्ष रखिए। मैं पूछना चाहता हूँ, विकास की बात कर रहे हैं तो कम से कम कौशल किशोर ने 5 साल में जो 5 करोड़ वापस दिया, किस खुशी में दिया? आप जाइए किसी गांव किसी गली में घूम लीजिए, आप कहीं 10 विकास बीजेपी के बताइए। 10 आप गिनते रहिए, आप गिनिए। देखिए कुछ नहीं कि पाकिस्तान में वो विकास होता है, जनता की विकास योजना से होता है। देखिए,
गरीब लोगों को जो पात्र है उनको आवास दिया। वो पहले भी मिलता था। एक मिनट, सही करे एक मिनट ये इनके ये सही करे पहले मिलता था। पहले किसको मिलता था? जो सांसद जी के, विधायक जी के खास हुआ करते थे, जाते थे भैया हम आपके कार्यकर्ता हैं, हमको भी मकान दे दीजिए, तो वो जो उनके चाहते होते थे उनको मकान मिलता था। आज आप अगर पात्र हैं तो आपको मकान मिलेगा और मिल रहा है। 20 मकान मिले हैं भैया जी, हमारे गांव 13 में 20 मकान मिले जी। ठीक है, वो किसी समुदाय का हो, धर्म का हो, कभी भी ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। योजनाएं सबके लिए है। फ्री राशन मिल रहा है 5 किलो, अगर तो हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। कोई एक मिनट, कोई भेदभाव नहीं है। पहले अगर 10 यूनिट राशन मिलता था, 10 किलो राशन मिलता था, तो उस 10 किलो में जो होता था कोटेदार, वो उसमें पूरा देता नहीं था। आज बायोमेट्रिक सिस्टम है, अगर राशन मिल रहा जितना तो उस पर 1 ग्राम कम नहीं मिलेगा। तो ये है मोदी सरकार की प्राथमिकताएं। आज भारत विकसित देश तो अग्रसर है और आने वाले वक्त में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। दूसरी बात ये, मुस्लिमों की मैं बात करूं, मुस्लिम जो है पिछले 70-75 सालों में एकदम पिछड़ा हुआ था। जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है, शिक्षा स्तर बढ़ा है। IAS, IPS, PCS में मुसलमान आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, मुसलमानों ने फॉलो किया उस बात को, तो मुसलमान आगे बढ़ रहा है। इससे पहले क्या 51-52 PCS में बच्चे आए थे? कभी नहीं आए थे, लेकिन आज लाभ मिल रहा है। मुसलमानों को 3 तलाक से छुटकारा मिलाया। 3 तलाक, लोग कहते हैं 3 तलाक से फायदा क्या है? मैं बताता हूँ क्या फायदा 3 तलाक से है। एक गरीब व्यक्ति, एक मिनट पहले फायदा सुनिए। एक गरीब व्यक्ति जिसकी 4 बेटियां हैं, और वह किसी तरह अपने बेटी का विवाह करता है, शादियों को जाती है, और 1-1.5 साल में जब उसके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे ना भी हो तो पति का खाने नमक तेज होता है, तो कहता है तुमने नमक तेज कर दिया, मैं क्या को जाती हो, तलाक 3 तलाक दिया। अब वो महिला कहाँ जाएगी? महिला लौट के जाएगी, लौट के कहाँ? अपने बाप के घर में पहले 3 कुंवारी बेटियां बैठी हुई हैं और बाप के साथ उनका जीवन यापन करा रहा है। ठीक है, अब वो बाप अपनी उस बच्चियों का भविष्य देखेगा जो पहले से कुंवारी बैठी है, या उसका भविष्य देखेगा जो तलाकशुदा के घर में आके बैठी है? तो उससे पूछिए जो कि जो पीड़ित है। बाकी को तो क्या है मुद्दा, वो फायदा क्या है? फायदा ये है आज निर्भर महिलाएं बन रही हैं। महिलाओं को जो कोयला और लकड़ी चुन करके गैस जलाती थी, आज उनको फायदा मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहा है। ये फायदे हैं भाजपा सरकार के। वो तो कहना है झूठ बोलते हैं। विपक्ष तो गुमराह करता आया है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। विपक्ष की बातों पर मैं तवज्जो नहीं देता। राहुल गांधी जो बोलते हैं उस 99% बात झूठी होती है उनकी। उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपए सालाना दूंगा, कैसे देंगे उन्होंने बताया। आज वो INDI हम बताएंगे। जिस तरीके से अरबपतियों का कर्जा माफ़ किया गया है, वो मोदी सरकार ने किया है। उसके बदले गरीब लोगों को 1 लाख रुपए सालाना, जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, उनको एक राहत देने का उन्होंने वायदा किया है। अगर आप एक तरफी बात करेंगे तो बातें बढ़ती चली जाएंगी। आप उनके घोषणा पत्र को पढ़िए, मैनिफेस्टो को पढ़िए, कहाँ पे चीज़ें गलत हैं, बहस उस पर होनी चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम मनीष सिंह है। वोट डाला है? मैं वोट डालने के लिए क्या जाए में दिमाग में? मैं परिवर्तन के लिए वोट दूंगा। मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दूंगा। मैं पढ़े लिखे इंसान को सत्ता में लाने के लिए वोट दूंगा। पढ़े लिखे जिसने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से शिक्षा ग्रहण की है, मैं उसके लिए वोट दूंगा। मित्र से एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आप वोट दे रहे हैं बदलाव के लिए, तो आपके बदलाव वाले सरकार का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, कि लालू यादव की फैमिली से हैं, कि मायावती की फैमिली से हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना की फैमिली से? किससे प्रधानमंत्री हैं? जो अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं तय कर सकता, भारत का भविष्य क्या तय करेगा? ऐसा है, पहले सत्ता के लिए हम 272 सीटें लाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा उसके बाद चयन कर लेंगे। बाद में चयन हो जाएगा। वो क्या है, मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है। जनता, ये कोई नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का लोकसभा का चुनाव है, जो कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है, विकास के चेहरे पे। जब प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास, तो विकास की बातें क्या करेगा? अभी आप 4 जून को नतीजा आने दीजिए, यही अखिलेश होंगे, यही राहुल गांधी होंगे, यही और भी लोग होंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़े होंगे कि मैं तुमसे ऐसा कहा, तुमने ऐसा नहीं कहा। आज मोदी जी 400 पार चले गए और नहीं है भाई, गले मिलेंगे सब लोग। गले आप दूर ना मैं दूर, इसी स्थान पे आ जाइएगा 4 जून को, और जिसको जितनी बड़ी शर्त लगानी लगा ले, क्योंकि भाजपा सरकार बन रही है।